जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस पार्टी हमेशा यह बात कहती है कि राहुल गांधी आम नेता नहीं है। यह बिल्कुल सत्य बात है और मैं भी यह बात मानता हूं कि दोस्तों राहुल गांधी आम नेता नहीं है। राहुल गांधी एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। विदेशी ताकतों से मिल करके भारत देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल जो विदेशी दौरे पर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और भारी मात्रा में जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर होता है, ये राहुल गांधी नहीं चाहते हैं। जब भी हमारे भारत देश की दोस्तों अर्थव्यवस्था बूम करने लगती है, तब राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों से मुलाकात करते हैं और भारत देश की लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था और संविधान खतरे में बताने लगते हैं। और इससे यह बात पता चलता है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत देश के खिलाफ एक एजेंडा और प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। खबर जो आ रही है वो राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा करके रख दी सामने। राहुल गांधी की सजा शुरू हो चुकी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया है वो मैं आपको बताऊंगा और जो फैसले आए हैं, राहुल गांधी का हिसाब किताब पूरा हो गया है। इस बार राहुल गांधी ने हमेशा से सुप्रीम कोर्ट को लेकर के तीखी टिप्पणी दी है, न्यायाधीशों को लेकर के तीखी टिप्पणी दी है और उन न्यायाधीशों को लेकर के तीखी टिप्पणी दी है जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कोई वर्डिक्ट दिया हो। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लतार लगाते हुए, द प्रिंट की यह खबर है दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी को साफ तौर पे लतार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत राहुल गांधी का चाचा नहीं है। राहुल गांधी का काम अधिकारों की रक्षा करना है, उपदेश देना नहीं है। यह बहुत बड़ी लतार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। और किस मामले में दोस्तों? राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश के जो वीर सैनिक हैं उनके खिलाफ एक तीखा टिप्पणी देते हैं कि चीनियों ने हमारे भारतीय वीर सैनिकों की पिटाई करी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाते हुए यह बात कही कि अगर सच्चा भारतीय होते राहुल गांधी तो इस तरह की तुच्छी बयानबाजी ना देते। प्रियंका गांधी सामने आती हैं अपने भाई को बचाते हुए और कहती हैं कि मेरे भाई ने ऐसा नहीं कहा। और एक जज ये तय नहीं करेगा कि कौन सच्चा भारतीय है और सच्चा भारतीय नहीं है, तो कौन करेगा बताइए दोस्तों? जब भारत देश में लोकतंत्र खतरे में है और आप खुद लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप खुद जज के बातों पे तीखी टिप्पणी दे रहे हैं, वही जज अगर ये बात कह दे कि राहुल गांधी तो बहुत सच्चे भारतीय हैं, तो फिर आप कहेंगे महिमा मंडल शुरू हो जाएगा कि जज साहब ने बहुत अच्छी बात कही। यह है हिपोक्रेसी, चीजों को समझिएगा। अब यहां पे देखिए आप कि केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट की बात से असहमत होगा। लेकिन एक व्यक्ति है दोस्तों, और वो है राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी, जो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का विरोध करती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी इनको लतार लगाती है, राहुल गांधी तिल मिलाने लगते हैं। मामला बहुत सारे चल रहे हैं कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर के, उंगलियों पे गिनती नहीं हो सकती है और सबके बारे में बात भी नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट खबरें आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूं जिससे कि राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं दोस्तों। कर्नाटक में फ्रीडम पार्क में एक विशाल रैली होती है और उस रैली में भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। राहुल गांधी भी वहां पे उपस्थित होते हैं और राहुल गांधी का एक बहुत सीधा साधा एजेंडा है। और वो एजेंडा क्या है? भारत देश के खिलाफ जहर उगलना, जहां भी हार जाओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टारगेट करना कि बीजेपी के दबाव में वोटों का फर्जीवाड़ा हो रहा है, यह आरोप लगा देना बहुत आसान है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी दी थी राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी को कि जिस स्टेट में आपकी सरकार बन जाती है उस स्टेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा काम करती है, लेकिन जिस स्टेट में आपकी सत्ता नहीं बन पाती है वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ साठगांठ करके फर्जीवाड़ा करती है। बड़ा सोचनीय है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ी लतार लगा दी और राहुल गांधी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा हो गई है। आगे बात करेंगे। ट्रंप कनेक्शन और मोसाद ने एक बड़ा खुफिया जांच रिपोर्ट लीक किया है राहुल गांधी को लेकर के और सोरोस गैंग को लेकर के, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये जो फ्रीडम पार्क में जो विशाल रैली होता है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? हमारा वोट हमारा अधिकार हमारी लड़ाई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट का हेराफेरी हुआ है
राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगा दिए। लेकिन सिर्फ आरोप नहीं लगाया, और सुनिए, कांग्रेस पार्टी महादेवपुरा में जो वोट की हेराफेरी का आरोप लगाया, उसमें बताया गया राहुल गांधी की तरफ से कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई है। दोस्तों, मायने रखता है 1 लाख से ज्यादा वोट। अब इस पे पूरी खबर आपको जब बताएंगे तो आप हिल जाइएगा। 1 लाख वोट यहां पे है, लेकिन आप जरा देखिए देवेंद्र फडणवीस जी का यहां पर यह स्टेटमेंट आपको देखना बहुत जरूरी है। यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि राहुल गांधी के आंकड़े बदलते रहते हैं। पहले वो बोले कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, और अब कहते हैं 1 करोड़ बढ़े। वोट चोरी नहीं हुई है, असल में राहुल गांधी के दिमाग से चिप चोरी हो गया है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई कि अरे राहुल गांधी को कभी कोई बालक बुद्धि बोलता है, कोई बोलता है 54 साल का युवा, और आज तो हद हो गई। देवेंद्र फडणवीस जी ने कह दिया कि राहुल गांधी के दिमाग से चिप गायब हो गया है। इनके आंकड़े भी तो बदलते रहते हैं, इसीलिए तो शक होता है कि राहुल गांधी के आंकड़े इतने ज्यादा कैसे अलग हो जाते हैं, यह समझ में नहीं आता। अब जरा पे देखिए कि कांग्रेस ने दोस्तों कहा कि बीजेपी ने चुनाव में गड़बड़ी की, कांग्रेस को जानबूझ करके हराया। यह आरोप लगाया जा रहा है महादेवपुरा में जब हार हुई इनकी 1 लाख वोट से ज्यादा की, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगा रहे हैं, ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब बीजेपी के एमपी पीसी मोहन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और राहुल गांधी को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। पीसी मोहन बीजेपी एमपी ने कहा कि राहुल हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, यह बहुत गलत है। महादेवपुरा हिंदू बहुल सीट है, वोटिंग को फ्रॉड कहना वोटरों का अपमान है। और यह तो इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, यह कोई नई बात तो नहीं है कि राहुल गांधी जो है वो हिंदू बहुल सीट को टारगेट कर रहे हैं। अल्पसंख्यक को हमेशा सपोर्ट करते हैं, माइनॉरिटी को। मेजोरिटी जहां पे भी होगी राहुल गांधी वहां पे फर्जी वोट का आरोप लगा देते हैं, वोटों में गड़बड़ी हुई है, लेकिन एक भी सबूत नहीं दिखा पाए। मैं आऊंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस तरीके से लतार लगाई है राहुल गांधी को। यहां पर आगे यह भी कहा कि अगर वोट चोरी हुई थी, पीसी मोहन की तरफ से यह बात कही गई, तो कोर्ट में केस क्यों नहीं किया। पीसी कर रहे हैं आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि 1 लाख वोट चोरी हुए हैं, 1 करोड़ वोट चोरी हुई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सस्ती लोकप्रियता इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। आप कोर्ट में जाइए, वहां पे नियम एवं कानून सारे लगे हुए हैं, आप केस कीजिए, आप मामला को आगे तक ले जाइए। लेकिन आप ये जो हिपोक्रेसी कर रहे हैं, इसका पूरी तरीके से विरोध किया पीसी मोहन ने, बीजेपी एमपी ने। और यहां पे दोस्तों बीजेपी एमपी पीसी मोहन ये भी बात कहते हैं कि हमने वोटों से जीता है, ना कि धांधली करी है, और जो जैसा होता है वो ऐसा ही करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे लतार लगाते हुए राहुल गांधी को यह कहा कि राहुल गांधी, अगर आपके पास सबूत है तो वो दिखाइए। शपथ पत्र भी मांगा इलेक्शन ऑफ इंडिया ने, कमीशन ऑफ इंडिया ने। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा कि अगर झूठे आरोप पर आपको सजा भी हो सकती है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं कि लाखों करोड़ों वोट की चोरी हुई है, तो अब आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से लतार लगाया। और देखिए क्या खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि अगर राहुल गांधी अपने विश्लेषण पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाए आरोप सही हैं, तो उन्हें घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर राहुल गांधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि वे अपने विश्लेषण और उसके नतीजे व बेबुनियाद आरोपों पर भरोसा नहीं करते। ऐसे में उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। 2 कंडीशन लगा दिया इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसके बाद राहुल गांधी पूरी तरीके से बौखलाने लगे। लेकिन दोस्तों सब इनको एक्सपोज कर देगा, इनकी गलती भी पकड़ी जाएगी, लेकिन एक इंसान जो है वो ऐसे हालात में भी राहुल गांधी को सच्चा देशभक्त कहेंगे। और वो कौन है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। कपिल सिब्बल ने बड़े पैमाने पर चुनाव धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए राहुल गांधी को सच्चा देशभक्त बताया है। आपने सच्चा देशभक्त का सर्टिफिकेट तो दे दिया। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब खुश हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब यह स्टेटमेंट दिया कि आप एक भारतीय वीर सैनिकों की पिटाई के बारे में कहते हैं, अगर आप सच्चा भारतीय होते तो ये नहीं कहते, इस पर
इनको बड़ी मिर्च लग गई कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये तय नहीं करेंगे कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल ने सर्टिफिकेट दे दिया राहुल गांधी को कि सच्चा भारतीय है। लेकिन कपिल सिब्बल, आप एक वकील हैं, आप राहुल गांधी से सबूत भी मांगिए कि आप इतनी बड़ी धांधली, करोड़ों वोट की धांधली के आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप उसके सबूत भी तो दिखाएंगे। आपके पास कोर्ट है, सारे सिस्टम है, आप जाइए, आप सारे खुलासे कीजिए। अब यहां पर दोस्तों इंटरनेशनल कनेक्शन की बात सामने आ रही है। जरा देखिए कि राहुल गांधी क्या विदेशी एजेंट है। देखिए, राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो ये बड़ी खबर जो आ रही है सामने, मैं आपको इसका पूरा खेल बता दे रहा हूं। राहुल गांधी आजकल बोलते हैं कि ट्रंप 50% टैरिफ लगा रहे हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसी चीजें राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर दोस्तों आरोप है कि ट्रंप को भारत के खिलाफ अडानी कार्ड खेलने के लिए उकसाया गया है विदेशी गैंग ने, विदेशी एजेंटों ने। और राहुल गांधी के ऊपर यह भी आरोप लगा हुआ है कि ट्रंप के ऊपर दबाव बना करके अडानी कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया गया है ट्रंप को, ताकि वो 50%, कभी दवाई के ऊपर 250% का टैरिफ लगा दे। मोसाद के एक खुफिया रिपोर्ट से दोस्तों यह भी पता चला है कि राहुल गांधी और सोरोस का लिंक है। अब इसके बाद से पूरी तरीके से राहुल गांधी एक्सपोज हो गए। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी का सोरोस से क्या कनेक्शन है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इतना बड़ा खुलासा किया दोस्तों, सीक्रेट लीक हुई ये बातें कि राहुल गांधी का और सोरोस का लिंक है। जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशी ताकतों से, विदेशी एजेंटों से मिलकर के भारत देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कभी चीन तो कभी पुतिन तो कभी और तमाम देशों से विदेशी दौरा करके भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।